हेलो नमस्कार आदाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो हो रहा है मदनगुंडी टोल प्लाजा को लेके 6-7 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा था और क्या डिमांड था उसको समझने के लिए, क्योंकि लोगों के लिए राहत होना चाहिए, लोकल लोगों के लिए, जैसा कि ये लोगों का डिमांड था और उस तरीके से यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, रात दिन और ठंडी में मशक्क़त झेल रहे हैं ये लोग। और ख़ास करके जो लीड में थे वो JL-KM के प्रत्याशी थे, तो वो तो अभी नहीं मौजूद है, पर ये लोग कह रहे हैं कि अनिश्चित काल जो इंडेफिनिट प्रोटेस्ट था इन लोगों को और टोल प्लाजा मदनगुंडी के लिए, तो इनमें इन लोगों का कुछ ना कुछ जो डिमांड था वो पूरा हो गया है। और आप देखे थे कि वित्त मंत्री में से जो कोडरमा निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा से जो MP थे अन्नपूर्णा देवी, वो भी इनके सहयोग में खड़ी थी। और अब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से एक जो लीड में नेतृत्व कर रहे थे उनसे पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ और क्या डिमांड था, ताकि एक आम जनता को, आम जनमानस को राहत मिले और लोकल लोगों को इससे फ़ायदा हो, इनके वजह से, इन लोगों के वजह से। आइए जानते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम अज्जू सिंह हुआ। मैं वर्तमान में झारखंड सरकार के, पूर्व में जो सरकार गठन हुआ था मैं विश्वसूत्री का अध्यक्ष हुआ, और उस नाते पूरे कोडरमा ज़िला और झारखंड प्रदेश के जो बरही अनुमंडल के हम लोगों का जो नज़दीकी क्षेत्र पड़ता है, उस नाते हम लोगों ने यहाँ पर 3 तारीख को हम लोगों ने एक SDO मैडम के यहाँ गए थे। जाने के बाद वहाँ वार्ता होना था, वार्ता नहीं हो सका। फिर हम लोगों का एक वार्ता 6 तारीख को भी हुई, जो विफल रहा। नहीं होने के कारण फिर हम लोगों का आंदोलन 6 तारीख से अनिश्चितकालीन चलता रहा। विगत कई दिनों से जब आंदोलन चला, कल हम लोगों के 6 दिन का ये आंदोलन था। 6 दिन के आंदोलन में 24 घंटा ठंडा गर्मी जैसा भी मौसम हुआ, हमारे लोगों ने झेला, और झेलकर आखिर इस देश में हम लोग देखे हैं कि जब देश की ही आज़ादी आंदोलन से मिला था, तो ये टोल टैक्स में भी आंदोलन करना हम लोगों के लिए मजबूरी था। क्योंकि हम लोग जब आम जनता के लिए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, तो उनके हक की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। उस नाते हम लोगों ने जब वार्ता हुई, उस वार्ता में आज वार्ता सफल हो गई। वार्ता सफल होने के बाद हम लोगों की जो 6 मांग थी, पहला मांग था कि बरही अनुमंडल और कोडरमा ज़िला के सभी प्राइवेट गाड़ी को छूट देना। उन्होंने निःशुल्क बरही अनुमंडल और कोडरमा ज़िले के गाड़ी को छूट दे दिया, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। कितना किलोमीटर डिस्टेंस तक का मतलब लोग राहत पा सकते हैं इससे? कोडरमा ज़िला पूरा कोडरमा ज़िला, हाँ, और बरही अनुमंडल पूरा प्राइवेट गाड़ी। बरही विधानसभा क्षेत्र में तीनों प्रखंड के लोग, तीनों विधानसभा, कोडरमा विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा और आपका बरही विधानसभा, ये तीनों विधानसभा को छूट दिया गया है। दूसरा, कोडरमा ज़िला में जितने भी जो आम आदमी पर राहत बोझ ना पड़े, इसके नाते कोडरमा ज़िला में जितने भी स्कूल बस, स्कूल वाहन, वो सभी को निःशुल्क। और ये जो सवारी वगैरह चलते हैं जैसे कि कमांडर और इन सब चीज़ों के, वो भी हम लोगों ने उनको छूट दिलाया है। सवारी गाड़ी हो चाहे पिकअप हो, जो आम आदमी से ज़रूरत की चीज़ है उसको निःशुल्क किया गया है। सिर्फ हम लोगों ने, और एक मांग हम लोगों की थी, जो बड़ी गाड़ियां हैं 5 किलोमीटर के रेडियस में, वो या झारखंड परमिट हो या नेशनल परमिट हो, उन लोगों को निःशुल्क किया गया है। इसके साथ ही आम लोगों से संबंधित जो यहाँ से बांझेडी पावर प्लांट के जो हाईवा चलते हैं, उनको हाफ किया गया है। कोडरमा ज़िला के जितने भी गाड़ियाँ हैं झारखंड के, उन लोगों को हाफ किया गया है। जो बड़ी ट्रक हो, टेलर हो, कोई भी गाड़ी हो, उन लोगों को 5 किलोमीटर के दूरी में उन लोगों को हाफ पैसा देना होगा। जो अगर 300 रुपया इनका टोल टैक्स है, तो 150 रुपया इन लोगों को देना पड़ेगा। ये हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से ये जीत दिलाई, और निश्चित पूर्वक आम जनमानस के साथ का यह मामला था। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, यह टोल प्लाजा लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर हजारीबाग में टोल टैक्स लगा हुआ है, नगमा में, और मात्र यहाँ से उसकी दूरी 40 किलोमीटर ही है। फिर उससे भी आगे भी, और उसके आगे भी टोल टैक्स है। और इधर हम अगर पटना या रजौली की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी एक टोल टैक्स है। नियमतः सरकार के जो नुमाइंदे थे, IAS कहिए, IPS कहिए, या यहाँ के जनप्रतिनिधि को कहिए, उनकी लापरवाही के कारण
या टोल टैक्स को लगाया गया नियमता, या जब भारत सरकार के नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पर टोल टैक्स रहेगा, तो किस कारणवश उन्होंने जो भारत सरकार का गजट दिखाया उसमें साफ दिखाया कि विगत किसी भी परिस्थिति में टोल स्थान को दायां बायां किया जा सकता है, जिसके तहत इन्होंने अपनी सरकार ने नाकामी को छिपाने के लिए, जो सरकार की नाकामी है, जबकि भारत सरकार का एनएच है और फॉरेस्ट विभाग भी भारत सरकार की है, भारत सरकार किस कारण से फॉरेस्ट से एनओसी नहीं ले सके, ये कहीं ना कहीं उनकी कमी झलकती है, जिसके कारण ये कोडरमा जिलों को बोझ मिला, अन्यथा ये बोझ नहीं मिलता। यानी कि आपका जो भी मुद्दा था वो क्लियर हो चुका है। हाँ। तो आप 6 दिनों में यहाँ मतलब किस तरीके से प्रदर्शन किए उसके बारे में आप बताइए। हम लोगों ने पूरे, इसके लिए मैं ही नहीं, बरही विधानसभा, कोडरमा विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा के आम जनता का इसमें समर्थन था, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ था। हर बोझ अगर किसी पर भी पड़ता है तो आम जनता पर पड़ता है, और उस बोझ के नाते सभी मानस ने इनका समर्थन किया। मैं इसके लिए विशेष रूप से बरकट्ठा के विधायक अमित कुमार यादव जी ने इस आंदोलन में हमें समर्थन दिया, कोडरमा लोकसभा की सांसद मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने समर्थन दिया, यहाँ के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला जी ने समर्थन दिया, यहाँ के पूर्व विधायक बरकट्ठा के जानकी यादव जी ने समर्थन दिया, और हमारे विशेष रूप से जिला परिषद के अध्यक्ष रामधन यादव जी ने समर्थन दिया। सभी राजनीतिक दल ने इनका समर्थन किया। सिर्फ यहाँ के जो स्थानीय विधायक माननीय मनोज यादव जी और स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल जी का इसमें हम लोगों को समर्थन नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए कि जब कोडरमा जिला के सांसद माननीय मंत्री ने समर्थन दिया तो नैतिकता के आधार पर इन्हें समर्थन देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन्हें संदेश भेजना चाहूँगा कि आपने समर्थन भले नहीं दिया, आप अगर हजारीबाग लोकसभा के सांसद हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि ये टोल प्लाजा को यहाँ से हटाया जाए। मेरा विशेष रूप से आपके माध्यम से मांग होगा कि वो भारत सरकार में। तो अभी क्या लगता है आपको, अभी जो ये मतलब माफ़ कर दिए हैं, राहत मिला है, तो ये हटाने का मांग किया जाए, फिर ये चलना चाहिए? देखिए, हम लोग माफ़ हुआ, हम लोग को ज़्यादा बेहतर होगा कि ये टोल टैक्स यहाँ से हट जाए। और हट जाने में, और अगर भारत सरकार के मंत्री सांसद हैं, अगर वो चाहें तो निश्चित पूर्वक हम लोगों को ये। पर आप लोगों का जो डिमांड था वो तो पूरा हो गया है, तो फिर हटने से फिर क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि कम से कम जो कोडरमा जिला की जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसको रजौली तक नहीं जाना पड़ता है, रजौली के पहले ही रह जाता है, उनको तो छूट मिलेगा, ये राहत है। क्योंकि हर आदमी का किसी न किसी से संपर्क नहीं होता है, एमपी एमएलए से हो सकता है, मुझे भी उनसे संपर्क नहीं हो, तो वो बेचारे जो भी आदमी हो उनका तो शुल्क लग जाएगा जो जानकारी नहीं रहेगा। हम लोग अखबार के माध्यम से और कई माध्यम से हम लोग उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि आप अपना आधार कार्ड, ऑनर बुक और नेशनल परमिट यहाँ जमा कर दें, ताकि आपको इसकी लाभ, इस टोल टैक्स से आपको छूट मिल सके। तो अब जो जनता है अपनी गाड़ी को, वाहन को इसमें पार करेंगे, तो जो लोकल लोग हैं जिसके लिए आप लड़े हैं और मेहनत किए, तो उन्हें क्या कुछ पास वगैरह बनाना होगा, या फिर ऐसे ही उनको कुछ, उनके लिए क्या होगा? यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है। आप एक जानकारी आपको और दे दूँ, यह एक टोल टैक्स ऐसा टोल टैक्स है कि बूथलेस टोल टैक्स है। इसमें कोई मेन पावर नहीं है, एक आदमी पूरे सिस्टम को चला सकता है। इसलिए यहाँ पर उनके द्वारा जो हम लोगों की कल बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि आप अपना आधार कार्ड और ऑनर बुक आप दे देते हैं, तो गाड़ी बुक, ऑनर बुक दे देते हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी यहाँ से क्रॉस करेगी तो वो जीरो बैलेंस कर देगा, ताकि आप जब जाए यहाँ से तो आपका पैसा नहीं कटे। उनके सिस्टम में है और ये सिस्टम का पालन वो कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी टोल प्रबंधक को भी बधाई देता हूँ, और जिला प्रशासन ने हमें निश्चित पूर्वक बहुत सहयोग किया, जिसका नतीजा है ये सफलता हम लोगों की हाथ लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे इसके लिए लड़ाई लड़ी गई, और लड़ाई लड़ने के बाद जो जीत हासिल हुई है उनके लिए, जनमानस के लिए और लोकल लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो भी छोटे वाहन चला रहे हैं या फिर बड़े वाहन चला रहे हैं और जो इस एरिया में आते हैं, कोडरमा विधानसभा जो बताएं इन्होंने, और बरही विधानसभा और कोडरमा जिला का और बरकट्ठा विधानसभा, तो इन सबों को राहत मिलने वाला है। और 6 दिनों की लड़ाई लड़ने के बाद
इन्हें बहुत सारा समर्थन भी मिला। आपने देखा कि किन किन नेताओं ने समर्थन नहीं दिया और किन किन नेताओं ने समर्थन दिया भी। जो अभी रूलिंग पार्टी में है वो, और जो रूलिंग पार्टी में नहीं है, जो हार चुके हैं, जो एज ए प्रत्याशी खड़ा थे, सब लोगों ने आपस में मिल के एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद सफलतापूर्ण इनके लिए और हम लोगों के लिए भी और इस क्षेत्र के लिए, इस लोकल लोगों के लिए भी जीत हासिल हुई है। और इसके साथ साथ अब आगे और जो डिमांड आएगी भविष्य में उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए और एक चीज़ जी, यहाँ पर स्थानीय लोगों को 75% नौकरी जो झारखंड सरकार के द्वारा बोला गया था उसका ये अनुपालन करेंगे, जिसके तहत अभी इन्होंने 25 लोगों को रखा है। शेष और जो 25 लोग बचे हैं वो स्थानीय लोगों को ये जगह देंगे और उसमें यहाँ पर वो इसका लाभ लेंगे। तो जैसा कि मतलब कहा जाता है कि जब तक जनता अपना एजिटेशन और अपना ताकत नहीं लगाएगी तब तक सरकार भी उसके लिए कुछ नहीं करेगा। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है ये मदनगुंडी टोल प्लाज़ा, जैसे कि युवा आए सामने, एकजुट हुए, खड़े हुए और लड़ाई लड़े और इस लड़ाई को जीत गए। और आगे अगर इसी तरीके से अगर काम करते रहें तो हर तरीके का जो भी प्रॉब्लम है या मुद्दा है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो के ज़रिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस प्लाज़ा के बारे में सब लोग जान सकें। इस क्षेत्र के लोगों को पहुंचाइए और उनको भी और आगे इस तरीके का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें शामिल होने के लिए आप सक्रिय रूप से काम करने के लिए तैयार हो जाइए और इन नेताओं को समर्थन भी ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।